चलिए बच्चे लोग स्टार्ट किया जाए। तो आप लोगों को हम पढ़ा रहे थे वेलोसिटी, और वेलोसिटी में मैंने आप लोगों को तीन तरह का वेलोसिटी बताया। एक बताया यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और एक एवरेज वेलोसिटी बताए थे ना। ठीक है, आज हम लोग अपने वेलोसिटी के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग पढ़ेंगे इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। क्या पढ़ेंगे? इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा है और इंटीग्रेशन पढ़ा है और लिमिट भी पढ़ा है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और लिमिट का कॉन्सेप्ट हम लोग इसीलिए यूज किए हैं क्योंकि यहां के बाद से जो हम लोग फिजिक्स का टॉपिक जो पढ़ेंगे उसमें हर जगह इस्तेमाल होगा। कहीं ना कहीं आपको इंटीग्रेशन मिल जाएगा, कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल होगा, कहीं कहीं पे आपको लिमिट भी दिख जाएगा। तो इसी वजह से हम लोगों ने मैथमेटिकल टूल्स में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और लिमिट पढ़ा है। ठीक है, हम लोग वेलोसिटी में आज पढ़ेंगे क्या? इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। अब ये इंस्टेंट क्या होता है? इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? तुरंत, बहुत छोटे से टाइम में, हाँ या ना? इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? बहुत छोटे से टाइम पे, मतलब तुरंत एकदम। ठीक है, किसी बॉडी की वेलोसिटी बहुत स्मॉल टाइम में जो होगी उस वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे? इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। मान लीजिए कोई बॉडी था जो बहुत, उसकी ज्यादा वेलोसिटी थी, आपने किसी चीज से मेजर किया, आपसे पूछे कितना है, आप बोल दिए कि 200 मीटर पर सेकेंड है। उस इंस्टेंट पे जब आप मेजर किए तो 200 मीटर पर सेकेंड था। हो सकता है उससे पहले 250 300 मीटर पर सेकेंड हो सकता है उसके बाद 100 मीटर पर सेकेंड हो जाए, ऐसा हो सकता है ना। लेकिन उस छोटे से टाइम पे, उस इंस्टेंट पे बॉडी की जो वेलोसिटी थी, इसी वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, किसी बॉडी की वेलोसिटी, ठीक है ना, किसी बॉडी की वेलोसिटी बहुत छोटे से टाइम पे, बहुत इंस्टेंट पे, ये क्या कहलाता है? इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी कहलाता है। याद रहेगा? अब आगे सुनेंगे। आप लोग को मैंने एवरेज या मीन वेलोसिटी पढ़ाया था। क्या था एवरेज या मीन वेलोसिटी? टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, हाँ या ना? आप इस मीन वेलोसिटी का अगर लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं तो आपको क्या मिलेगा? इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी मिलेगा। क्या मिलेगा? इंस्टैंटेनियस। मीन वेलोसिटी समझते हैं ना? टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो अगर मीन वेलोसिटी का लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी मिलेगा। ठीक है, अभी जो ये जो लाइन बताए इसका मतलब भी बताएंगे, ठीक है ना, यहां पे डिराइव करके। पहले लिखेंगे इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। देखिए, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी लिखेंगे इसमें। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, velocity of a body at any instant of time is known as, is known as instantaneous velocity, is known as instantaneous velocity, is known as instantaneous velocity। उसके नीचे के लाइन में लिखेंगे लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मीन वेलोसिटी, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मीन वेलोसिटी, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मीन वेलोसिटी will give instantaneous velocity, limiting value of mean velocity will give instantaneous velocity, will give instantaneous velocity। ठीक है, अब आगे सुनेंगे, हेडिंग में डालेंगे एक्सप्रेशन फॉर इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, एक्सप्रेशन फॉर इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी के लिए हम लोग एक्सप्रेशन देखेंगे बच्चे लोग, है ना। देखिए, मान लेते हैं कि किसी टाइम t इक्वल टू 0 पे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 है। टाइम t इक्वल टू 0 पे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 है।
टाइम बढ़ना शुरू हुआ और किसी टाइम t इक्वल टू टी पे, टाइम कितने पे, t इक्वल टू टी पे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, s हो गया। ठीक है, हम लोग को इंस्टेंट पे चाहिए ना। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, बहुत छोटा टाइम। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, हम बोले कि हम लोग यहाँ पे टाइम को बहुत थोड़ा सा चेंज किए, जो टाइम पहले t था अब ये यहाँ पे t इक्वल टू टी प्लस डेल टी हो गया है। कितना हो गया है, t इक्वल टू टी प्लस डेल टी। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हमने देखा ये कितना आया, s इज इक्वल टू एस प्लस डेल एस। ठीक है, टाइम t इक्वल टू जीरो पे डिस्प्लेसमेंट कितना था, जीरो था। t इक्वल टू टी पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, s हुआ। t प्लस डेल टी पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, s प्लस डेल एस हो गया। अब सुनेंगे इधर, आपसे अगर पूछा जाए s इक्वल टू एस क्या है तो आप क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t इक्वल टू t। इसके बाद s इज इक्वल टू एस प्लस डेल एस, क्या है ये, डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t इक्वल टू टी प्लस डेल टी। ठीक है, आपसे हम पूछे कि बताइए तो बच्चों, वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम कितना है, वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। देखिए बहुत छोटा टाइम में चेंज को ही हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंट बोलेंगे। तो टाइम में बहुत थोड़ा सा चेंज कितना है, यहाँ पे टाइम कितना है t, यहाँ पे कितना हो गया है t प्लस डेल टी। कितने से टाइम चेंज किया है, डेल टी से। तो वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम कितना आ जाएगा, डेल टी। मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि डेल जब लिखेंगे इसका मतलब ये वैल्यू क्या है, बहुत छोटा है। कितना छोटा है, इतना छोटा है कि इस वैल्यू को देखेंगे और जीरो को देखेंगे दोनों क्या लगेगा, सेम लगेगा। यही ना पढ़ाए थे, याद है डिफरेंशिएशन का पहला टॉपिक, डिफरेंशिएशन जो पहले दिन बताए थे तो यही चीज बताए थे ना, कि ये डेल बोलने का मतलब है कि ये वैल्यू बहुत छोटा है और ये वैल्यू इतना छोटा है कि आप इस वैल्यू को देखिए या जीरो को देखिए दोनों लगभग क्या लगेगा, सेम लगेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम आपको बोल दे के बताइए वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, बताइए कितना लिखे, डेल एस लिखेंगे हाँ या ना, कितना लिखेंगे, डेल एस। अब एक बात बताइए, अगर हम आपसे गलती से पूछ दे बच्चों के बताइए तो मीन वेलोसिटी क्या होगी, मीन वेलोसिटी, वीएम से लिख देते हैं इसको। तो मीन वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ठीक है, बताइए क्या आ जाएगा यहाँ पे, वीएम इज इक्वल टू टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किए, डेल एस। कितने देर में कवर किए बच्चों, डेल टी टाइम में। मैंने नोट में कुछ लिखाया है, पढ़िए क्या लिखा है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मीन वेलोसिटी विल गिव इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, लिखवा है ना। लिमिटिंग वैल्यू बोलने का मतलब क्या है, लिमिट है। लिमिटिंग वैल्यू बोलने का मतलब क्या है, लिमिट। ये आपका मीन वेलोसिटी है, डेल एस बाई डेल टी क्या है आपका। और अगर आप इस मीन वेलोसिटी का लिमिट लेंगे तो लिमिट ऐसे ही लेते हैं, हाँ या ना। यहां पे टाइम किसके नजदीक जा रहा है, अरे बहुत छोटा है तो जीरो के नजदीक जाएगा ना। इसी को पढ़ते हैं लिमिटिंग वैल्यू किसका, मीन वेलोसिटी का। ये जो वेलोसिटी है ये क्या है, मीन वेलोसिटी है ना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे, ये जो वेलोसिटी है ये मीन वेलोसिटी है। और इस मीन वेलोसिटी का जब हम लिमिट लेंगे तो हमको क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। क्या देगा बता सकते हैं, लिमिट डेल एस बाई डेल टी, डेल टी टेंड टू जीरो को क्या लिखेंगे, लिमिट डेल एस बाई डेल टी, डेल टी टेंड टू जीरो को क्या लिखेंगे, लिमिट डेल एस बाई डेल टी, डेल टी टेंड टू जीरो को क्या लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे क्या,
मेरे प्यारे बैल बच्चों, ठीक है, बाल बच्चों ने मेरे बैले बच्चों मेरे बैल वाला काम कर रहे हैं आप लोग। डिफरेंशिएशन पढ़ाए हैं, देखिए डिफरेंशिएशन पहला टॉपिक एकदम डिफरेंशिएशन का सबसे पहला क्लास, डिफरेंशिएशन का एकदम पहला क्लास। क्या लिखे हैं? लिमिट डेल एस बाई डेल टी टेंस टू जीरो, क्या लिखे हैं उसको? ये डीएस बाई डी टी होता है ना यार, हाँ या ना? और डी बाई डी बोले तो डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन? डिस्प्लेसमेंट का, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। अब देखिए, ये अभी मैंने तुरंत आपको बताया कि मीन वेलोसिटी का लिमिट लीजिए तो क्या मिलेगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगा, और ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, और इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम क्या लिख रहे हैं? ds बाई dt। ये बता रहा है इक्वेशन कि आप डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कीजिए, किसके रेस्पेक्ट में? क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगा। क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगा। समझ में आया? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का ये फॉर्मूला है, ठीक है? कॉपी कीजिए। पढ़ा हो गया बच्चे लोग, लिख लिए? आगे बढ़े। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट देता है और वो टाइम के साथ चेंज करेगा, तो आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा?
वेलोसिटी मिलेगा। लिख लिए यहां तक। अब हम लोग बनाएंगे सवाल। लिखिए क्वेश्चन। बोले, लिखिए। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी at any time t, at any time t is given as, at any time t is given as s equal to 3t square plus 4t plus 9, s equal to 3t square plus 4t plus 9. Full stop. Find velocity of the body, find velocity of the body at t equal to 1 second, at t equal to 1 second and t equal to 3 second. Find velocity of the body at t equal to 1 second and t equal to 3 second. बनाइए जल्दी से, जल्दी बनाएंगे। कितना है बच्चों आंसर? 10 और चलिए देखेंगे इधर, है ना। आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है s और s डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू है 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 9। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ क्या हो रहा है? चेंज कर रहा है। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये टाइम के साथ क्या हो रहा है? चेंज करेगा। आप देखिए टाइम का वैल्यू पुट करके देखेंगे तो आप देखेंगे लगातार वैल्यू चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंड कर रहा है। जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंड कर रहा हो और आपको वेलोसिटी निकालने के लिए बोला जाए तो आपने पढ़ा है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? ds बाई dt। पढ़े है ना यार ये चीज? वेलोसिटी क्या होता है? ds बाई dt। क्या आपको s का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में? तो v इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ s के लिए क्या लिखेंगे बच्चों? 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 9। आप देखिए तो इसको डिफरेंशिएट करके कितना आ रहा वैल्यू? v इज इक्वल टू 6t प्लस 4, 6t प्लस 4। अब देखिए ये जो वेलोसिटी आपने निकाला ये कितने टाइम पे निकाला है? t टाइम पे। ये वेलोसिटी निकला ना t टाइम पे। जैसे डिफरेंशिएट किए क्या निकला? डिफरेंशिएट करना आता है ना? कल्ले पर जो खत्म किए हैं इसको। ठीक है, तो ये वेलोसिटी यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट किए, ये कितना आया? 60 प्लस 4। वेलोसिटी का वैल्यू 60 प्लस 4, मतलब ये वेलोसिटी है कितने टाइम पे? टी टाइम पे। लेकिन आपको कितने टाइम पे वेलोसिटी निकालने के लिए बोला गया है? जब टी का वैल्यू कितना हो? 1 सेकेंड। तो इस टी के जगह 1 पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 6 इंटू 1 प्लस 4 कितना आ जाएगा? ये 10 मीटर पर सेकेंड। दूसरा कब पूछा गया है? 3 सेकेंड पे। तो क्या करेंगे? टी के जगह 3 पुट करेंगे। 6 इंटू 3 प्लस 4, 18 प्लस 4 कितना आ जाएगा? 22 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। एक बात बताइए, ये वेलोसिटी यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? क्या है? समझते हैं ना यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का मतलब? क्या होता है यूनिफॉर्म का मतलब? जिसका वैल्यू, जिसका वैल्यू टाइम के चेंज होने से चेंज ना हो वो यूनिफॉर्म, और जिसका वैल्यू टाइम के चेंज होने से चेंज हो जाए वो नॉन यूनिफॉर्म। देखिए तो t इक्वल टू 1 सेकंड पे कितना था? 10। 3 सेकंड पे कितना हो गया? क्या टाइम के चेंज होने के साथ साथ यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू चेंज हो रहा है? अगर ये चेंज हो रहा है तो ये कौन सा वेलोसिटी है?
नॉन यूनिफॉर्म कौन सा वेलोसिटी है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नहीं समझे? समझ में आ रहा है उधर बच्चे लोग? आप लोग समझ में आया क्या बोले? देखिए टाइम 1 सेकंड पे वेलोसिटी 10 था, टाइम 3 सेकंड में वेलोसिटी कितना हो गया? 22 हुआ ना यार। तो टाइम के बदलने से वेलोसिटी का वैल्यू बदल जा रहा है ना। अगर टाइम के बदलने से वेलोसिटी का वैल्यू बदलेगा तो वो क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। हाँ या ना, एक जैसा नहीं ना है, तो वो क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, छाप दीजिए लोग। यही अगला सवाल लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, velocity of the body at any time t, velocity of the body at any time t is given as v equal to 4t plus 3, is given as v equal to 4t plus 3, full stop. Find displacement covered by the body, find displacement covered by the body, find displacement covered by the body from t equal to 1 second, from t equal to 1 second to to t equal to 3 second, to t equal to 3 second. बनाइए। वेलोसिटी दे दिया है आप लोगों को, डिस्प्लेसमेंट निकालने बोला है, कितने देर में? 1 सेकंड से लेके 3 सेकंड तक में। बनाइए। बताइए।
बताइए क्या सोच रहे हैं? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक साथ? हाँ 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 बोलो। हाँ सुनेंगे इधर, है ना? आपको वेलोसिटी दिया है 4t+3, यही दिया है। ये वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज कर रहा है, कर रहा है। आपको बोला है 1 सेकेंड से लेके 3 सेकेंड में ये बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, वो बताइए। सवाल यही है, निकालना क्या है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है ना? हम लोग एक चीज पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? एक ही तो फॉर्मूला पढ़े हैं, v इज इक्वल टू ds/dt। हाँ या ना? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ds। तो dt को इधर ले आइए और आपको मिलेगा ds इज इक्वल टू v इंटू dt। आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना? ए बाबू, बाद में छापिएगा, पहले सीख लीजिए बाबू, ठीक है? आपको क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है, समझेंगे आप? क्या वेलोसिटी का वैल्यू दे दिया है? कितना दिया है? 4t+3। पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो ds इज इक्वल टू 4t+3 इंटू dt। ये आपने थोड़ा सा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट निकाला, कितने देर में? थोड़े से टाइम dt में। ds का मतलब होता है छोटा चेंज, डेल का मतलब बहुत छोटा, डी का मतलब छोटा। ये छोटा चेंज है डिस्प्लेसमेंट में, जब टाइम में छोटा चेंज आया है। अगर आपको बड़े टाइम दे दिया जाए तो डिस्प्लेसमेंट में बड़ा चेंज आएगा। कैसे निकालेंगे बड़ा चेंज? इंटीग्रेट करेंगे, हाँ या ना? अरे छोटी चीज को बड़ा करना है, क्या करते हैं उसके लिए? इंटीग्रेट करते हैं। मतलब कि यहाँ पे छोटा डिस्प्लेसमेंट अगर दिया है तो बड़ा डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। तो हम यहां पे करेंगे इंटीग्रेट। नाउ इंटीग्रेटिंग, नाउ इंटीग्रेटिंग, क्या मिलेगा आपको? इंटीग्रेशन ऑफ ds, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4t+3 इंटू dt। अब देखिए, इधर देखिए, टाइम का वैल्यू स्टार्ट कहां से हो रहा है? 1 से। कहां पे जाके खत्म होगा? 3 पे। 1 से 3 सेकंड के बीच में बताना है ना डिस्प्लेसमेंट। तो 1 से स्टार्ट हुआ, कहां जाके खत्म हो गया? 3 पे। क्वेश्चन सारा बात बोल दिया है। डिस्प्लेसमेंट बताइए कहां से कहां तक? 1 से लेके 3 तक। देखिए अभी इधर देखिए, इसको हम अलग अलग कर देंगे तो आपको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ ds, दिस इज इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो याद आएगा 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ t dt। कहां से कहां तक? 1 से लेके 3 तक, प्लस 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dt कहां से कहां तक? 1 से लेके 3 तक। बताइए ds का इंटीग्रेशन s, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू टी डी टी का इंटीग्रेशन बाबू t²/2, यही ना बताए हैं? टी डी टी का इंटीग्रेशन कितना होता है? t²/2। इस बताइए लोअर लिमिट में कितना है? 1, अपर में कितना है? 3, प्लस 3
3 इंटू dt का इंटीग्रेशन, ds कहे से तो dt का, t कहां से कहां तक, 1 से लेके, क्या 2 1 जार 2 2 जार कट जाएगा ये, s इक्वल टू कितना आ गया, 2 इंटू टी स्क्वायर 1 से लेके 3 तक, प्लस 3 इंटू टी कहां से कहां तक, 1 से 3 तक। अब इसके बाद क्या करते हैं, कल ही ना पढ़ा यार, डेफिनेट इंटीग्रल, लिमिट पुट करते हैं ना, पहले अपर लिमिट माइनस बाद में लोअर लिमिट, क्या आ जाएगा बताइए, एस इज इक्वल टू, तो बाहर में छोड़ दीजिए, यहाँ पे पहले अपर लिमिट बढ़िए, अपर में कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस, फिर टी की जगह लोअर भरिए, कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू टी की जगह पहले अपर भरिए, कितना है 3, माइनस लोअर भरिए, कितना है 1, कितना आया, एस इक्वल टू 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 1 2, कितना आ जाएगा, 9 में से गया तो 8 दूनी 16 प्लस 3 दूनी 16 12 16 6 22 मीटर, समझ गए बात, ये आ गया आंसर, ठीक है, नहीं आया था, हम देखे थे 27 देख के आए थे हम, टी इक्वल टू 3, क्या कैसे, कहाँ देखे, काहे डिफरेंस निकाले, एक मिनट, टी इक्वल टू 1 पे निकलेगा कैसे, यहाँ रेंज दिया गया है तो 1 पे निकलेगा कैसे, जब रेंज दिया गया है 1 से 3 तो फिर 1 पे निकलेगा कैसे वो, हाँ हाँ वही होता है, छोटी चीज को बड़ा करना है इंटीग्रेशन, बड़ी चीज को छोटा करना है डिफरेंशिएशन, यहाँ पे तो अपने डीएस बोल रहे हैं, हम छोटे हैं, हमको बड़ा करो, मतलब इंटीग्रेट करो, देखिए अगर डिस्प्लेसमेंट देगा और वेलोसिटी निकालना होगा तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ही यूज होगा, और वेलोसिटी देगा और डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया जाएगा, याद रहेगा, डिस्प्लेसमेंट देगा वेलोसिटी निकालना है, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी देगा डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, कॉपी कीजिए, हो गया,
अगला सवाल, बोले अगला सवाल। हो गया बाबू, बोले क्वेश्चन बोले, ये चीज समझ में आया। क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट देगा, वेलोसिटी निकालना है, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। वेलोसिटी देगा, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्या करेंगे, इंटीग्रेट। ठीक है, अगला सवाल लिखेंगे, लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एट एनी टाइम t, at any time t, at any time t is given as, is given as, is given as s is equal to minus t square by 3 plus 4t plus 9. S is equal to minus t square by 3 plus 4t plus 9. Full stop. Full stop. Find the time. Find the time when velocity of the body. Find the time when velocity of the body is 0. Find the time when velocity of the body is 0. Find the time when velocity of the body is 0. Full stop. उसी में लिखेंगे also find the displacement covered, also find the displacement covered when velocity is 0. When velocity is 0. Also find the displacement covered when velocity is 0. बनाइए।
आप लोगों को क्वेश्चन दिया है कि ये डिस्प्लेसमेंट है किसी टाइम टी पर, आपको बोला वो टाइम बताइए, क्या बताइए, टाइम बताइए जब वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा। वो टाइम बताइए जब वेलोसिटी कितना होगा। तो आप जानते हैं वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, ds बाई dt। इधर देखिए वेलोसिटी क्या होता है, ds बाई dt। तो v इज इक्वल टू, पहले आप वेलोसिटी निकाल लीजिए, डिस्प्लेसमेंट दिया है ना, पहले वेलोसिटी निकाल लीजिए। d बाई डी टी ऑफ s के जगह क्या लिखेंगे, माइनस टी स्क्वायर बाई 3 प्लस 4t प्लस 9। तो v इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, बोलिए, माइनस 2t बाई 3 प्लस 4। 9 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाता है। अब बताइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से v इक्वल टू कितना, तो यहां पे पुट कर दीजिए 0 इक्वल टू माइनस 2t बाई 3 प्लस 4। ये माइनस 2t बाई 3 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2t बाई 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 4। 3 को उधर करेंगे तो 2t इक्वल टू 3 इंटू 4 कितना होगा, 3 इंटू 4 कितना होगा, 12। तो t इक्वल टू कितना आ गया, 12 बाई 2, 2 1 जार 2 6 जार, तो t इक्वल टू कितना आ गया, 6 सेकेंड। ये पहले सवाल का जवाब हो गया। इसके बाद क्या बोला, अरे बाद में लिख लीजिएगा यार, पहले समझिए बातों को, क्वेश्चन आप लोग पे बनता नहीं है, फिर आप लोग कॉपी करने लगते हैं। बोलता है 6 सेकंड में वेलोसिटी 0। क्वेश्चन का अगला हिस्सा था कि डिस्प्लेसमेंट बताइए जब वेलोसिटी कितना होगा। तो वेलोसिटी कब 0 है, 6 सेकंड पे, तो डिस्प्लेसमेंट 6 सेकंड पे बताना होगा। यहां पे पुट कर दीजिए, नहीं समझे, s इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6 स्क्वायर बाई 3 प्लस 4 इंटू 6 प्लस 9, कितना आ जाएगा, 36 बाई 3 प्लस 6 चौके 24 प्लस 3 1 जार 3 12 जार, माइनस 12 प्लस 24 प्लस 9, 24 और 9 33 माइनस 12 21 मीटर। समझ में आया बात, हाँ या ना। क्वेश्चन क्या बोला था कि आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है, कब डिस्प्लेसमेंट बताना है, जब वेलोसिटी क्या होगा, 0। तो वेलोसिटी 0 कब हुआ है, 6 सेकंड पे। तो वेलोसिटी अगर 6 सेकंड पे 0 हुआ है तो आपको डिस्प्लेसमेंट 6 सेकंड पे बताना है, मतलब t के जगह क्या पुट कर देना है, 6 सेकंड पुट कर देना है। जैसे 6 पुट कीजिएगा डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 21 मीटर। हाँ बाबू, ई माइनस बाहर है और टाइम सिर्फ 6 है। एक और बात, टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव। ये -6 कहां से लगा रहे हैं आप लोग, ये माइनस बाहर है, सिर्फ 6 का स्क्वायर है ना यार, ऐसे ऐसे, समझ गए, क्लियर है। इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे तो बना लेंगे आप लोग, स्कूल के एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है, याद रखना है। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे होता है समाप्त, वेलोसिटी ओवर। कल पढ़ेंगे एक्सेलरेशन और फिर करेंगे एक्सेलरेशन को ओवर, ठीक है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।